अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी ऑनलाइन कंपनियों को जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म से फेक प्रोडक्ट रिव्यूज़ को हटाना पड़ सकता है। ई कॉमर्स के फेक रिव्यूज़ को लेकर के अब सरकार बहुत कठोर कदम उठाने जा रही है। इसके तहत सरकार इन कंपनियों को यूज़र के रिव्यूज़ को एडिट करने से रोक सकती है। इतना ही नहीं, सरकार कंज्यूमर रिव्यू के लिए अब तक स्वैच्छिक गुणवत्ता मानकों को अनिवार्य बनाने पर भी विचार कर रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न का पता लगाने के लिए सरकार एक मोबाइल ऐप भी तैयार कर रही है। सर, ये फेक रिव्यू को हटाने की व्यवस्था किस तरीके से लागू होगी सर? शिकायतें डार्क पैटर्न को लेकर काफ़ी ज़्यादा थी। हमने इस पर कल भी चर्चा की थी। आज स्थितियां और स्पष्ट होकर सामने आई। हाल में ही भारतीय मानक ब्यूरो ने BIS ने एक नया स्टैंडर्ड जारी किया है जो इस वेबसाइट्स के ऊपर जो रिव्यू डाले जाते हैं उनके नियमों को लेकर, उनकी पारदर्शिता को लेकर कुछ नियम तय करता है। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक सरकार ने कंपनियों को इस मामले में स्वैच्छिक स्तर पर काम करने के लिए कहा था कि वो गलत और फेक रिव्यू ना डालें। ये मामला कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आप उसकी रेटिंग चेक करते हैं और उस रेटिंग नीचे इससे रिव्यू से या लोगों की तरफ से दी गई रेटिंग से डिसाइड होती है। ये रेटिंग और अच्छे रिव्यू आपको उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। यही पूरी प्रक्रिया में खासा घपला है और यही डार्क पैटर्न्स हैं। ये कंपनियां खुद अपनी तरफ से रिव्यू लिखवाती हैं, कंपनियां अपनी तरफ से रेटिंग्स दिलवाती हैं जिससे कि कुछ खास प्रोडक्ट लिए जाएं। इसमें दोहरे नुकसान होते हैं। उपभोक्ता को गलत सूचना मिलती है, गलत प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है और बाकी जो सेलर हैं उस प्लेटफॉर्म पर उनके साथ अन्याय होता है क्योंकि उनके अच्छे प्रोडक्ट्स को अगर इस तरीके की रिव्यू और इस तरीके की सर्विसेज नहीं मिलती है जो ई कॉमर्स कंपनियां खास प्रोडक्ट्स को देती हैं तो इससे उनकी सेल्स पर असर पड़ता है। तो अब जो नई व्यवस्था है उसमें सख्ती की है। एक तो स्वैच्छिक व्यवस्था खत्म करके नियम तय किए जा रहे हैं, कौन लिखेगा, कैसे लिखेगा और कंपनियां उन्हें एडिट नहीं कर पाएंगी। जो रिव्यू लिख रहा है वो चाहे कितना भी खराब हो, एज इट इज़ पब्लिश होगा। इसके नियम तय किए जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि सरकार एक मोबाइल ऐप भी लाने जा रही है जिसके जरिए जानकारी की जा सकती कैसे वो ऐप काम करेगा अभी पता नहीं है, जिसके जरिए जानकारी की जा सकेगी कि रिव्यू सही है या नहीं। पर विपुल जी, यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है कि इस तरीके के पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, लागू कराने के लिए सरकार के पास क्षमताएं नहीं है क्योंकि हजारों लाखों प्रोडक्ट बिक रहे हैं। ई कॉमर्स पे $112 बिलियन का मार्केट है और उसमें असंख्य तरीके के रिव्यू लिखे जा रहे हैं। AI जनरेटेड रिव्यूज़ हैं जो कंपनियों का जो ई कॉमर्स कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। तो कैसे डिसाइड होगा कि रिव्यू सही है या गलत है? इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा डार्क पैटर्न्स को रोकने का, ये देखना होगा क्योंकि कोशिशें इससे पहले भी होती रही हैं क्योंकि पर तकनीक काफ़ी आगे है। तो देखना ये ज़रूरी होगा कि क्या वास्तव में ये फर्जी फेक रिव्यू रोक पाएंगे। चलिए, इस पर नजरें रहेंगी क्या किस तरीके से चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं और क्या वाकई में सरकार फेक रिव्यू को रोक पाती है या नहीं रोक पाती है। वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत में ट्रैक्टर इंडस्ट्री की रफ्तार धीमी रही है। अप्रैल में घरेलू ट्रैक्टरों की बिक्री में 2.71% की गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल में 76,945 ट्रैक्टरों की बिक्री हुई जबकि अप्रैल 2023 में 79,090 ट्रैक्टर बिके थे। इंडस्ट्री और जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव, जलाशयों में घटता जलस्तर, ढुलाई गतिविधियों में कमी और मध्यम रबी उत्पादन का असर ट्रैक्टरों की बिक्री में पड़ा है। इंडस्ट्री की उम्मीदें अब अच्छे मानसून के ऊपर टिकी हुई हैं। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पूरा होने में लगातार देरी देखने को मिल रही है। प्रोजेक्ट्स में देरी कोविड महामारी के पूर्व के स्तर से ज़्यादा है। मार्च 2024 तक कुल 1873 परियोजनाएं चल रही थी जबकि मार्च 2019 तक ये संख्या 1405 थी। देरी से चल रही 779 परियोजनाओं में से 36% 25 से 60 महीने, 26% 1 से 12 महीने, 23% 13 से 24 महीने और 15% 60 महीने से अधिक समय से देरी से चल रही थी। किसानों को उनकी उपज समय पर खरीदने और जल्द से जल्द उसका भाव किसानों को दिलाने के मकसद से सरकार स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक व्यवस्था में सुधार कर सकती है। व्यवस्था में सुधार का मकसद उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और फसल की बर्बादी को भी रोकना है। केंद्रीय खाद्य सचिव ने कहा कि इस व्यवस्था में बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और नई सरकार बनने के पहले 100 दिन में किए जाने वाले कामों में इसे प्राथमिकता दी जा सकती है।